इंसान सबसे बड़ी दौलत मांगता है कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए। सबसे बड़ी दौलत उसके हाथ पाँव है। जिन जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं उनको पता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला। शुमाइला, कहाँ से हैं आप? शुमाइला ये इधर स्टेशन से, स्टेशन में लाहौर से ही हैं? लाहौर से। अच्छा, आप मुझे काइंडली एक बात बताइएगा, ये कब से आप ये कंडीशन है आपके? एक्चुअली मैं 3 मंथ की थी, 3 मंथ की थी, मुझे पोलियो का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से ये मेरी कंडीशन इस तरह की हो गई। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं छुपती, ठीक है। और इंसान सबसे बड़ी दौलत मांगता है कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए। सबसे बड़ी दौलत उसके हाथ पाँव है। जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं उनको पता है कि ये कैसे एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इंजॉय योरसेल्फ। मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करती हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी स्पेशल नहीं समझा। सही हो गया। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कभी कोई तंग नहीं आया आपसे, या कभी किसी ने आपको डिग्रेड या डिस्करेज नहीं किया? अगर मुझे कोई डिग्रेड करे भी या करे, क्योंकि फैमिली में एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। उनका अपना इस तरह नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा एक स्पेशल इंसान की कभी भी वो फीलिंग को नहीं समझ सकता। तो अगर वो डिग्रेड करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के एक मकसद में हिस्सा लेना है और अपने एक ज़िंदगी का एक मकसद अपना बनाना है। मैं ख़ुद अपना इंडिपेंडेंट करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैंने किसी को नहीं देखना कि कोई मुझे डिग्रेड कर रहा है, कोई मुझे डिसहार्ट कर रहा है। मैंने एक्चुअली अपने आप को में हिम्मत डालनी है। सही हो गया। देखिए जी, आप एक मोटिवेशनल भी हैं लोगों के लिए, आप एक मिसाल भी हैं लोगों के लिए। देखिए जी, आपने जैसे कि कहा, जो लोग गाड़ी बंगला पैसा मांगते हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत आपकी बात माशाल्लाह सोने जितनी आपकी बात है जी। इंसान की जो सी असली दौलत है वो उसके हाथ पाँव, उसका सही सलामत जिस्म होता है। तो आप मुझे बताइएगा, आपने अपनी ज़िंदगी में 3 साल में ये आपके साथ ये वाक़या हुआ है? 3 मंथ्स में मसलन के इनिशियल स्टार्ट ही आपका ऐसा रहा है। तो आगे आपने ज़िंदगी में क्या किया है? कोई आपने ऐसा किया है कि आप किसी पे डिपेंड ना कर सकती हों? मैंने एक्चुअली 9 तक पढ़ा PSRD हाई स्कूल में। उसके बाद मैंने अपने आप को जब मैंने 3 मंथ की थी, मैं एक चारपाई पर थी, ठीक है। मैंने जब बच्चों को देखती थी, लोगों को देखती थी, तो मैं कहती थी यार मैं ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकती, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इंसानों को देखा, जब मैं अपने स्कूल में गई, उन बच्चों को देखा जिनके बाजू नहीं है, जिनकी टांगें नहीं हैं, फिर वहाँ पर देखकर मुझे एक अजीब किस्म की फ़ीलिंग शुरू हुई। फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तुम जो करता है बेहतर करते हो। लेकिन मैंने जब उन बच्चों के जिनके बाजू नहीं थे, उनको ख़ुद अपने हाथों से बिस्किट के पैकेट खोल के उनके मुंह में डाले, उनको खिलाया, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं कई लोगों से बेहतर हूँ। तो अपने लिए हर एक इंसान जीता है। अल्लाह पाक मुझे इतना इंडिपेंडेंट करे, जितने भी स्पेशल लोग हैं, जितने भी स्पेशल इंसान हैं, मैं उनके काम आ सकूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ज़िंदगी का अपना एक मकसद है कि मैं स्पेशल लोगों को उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूं, उनकी फीलिंग को मैं पूरा करूं। अल्लाह पाक मुझे इतना कामयाब कर दे, बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूं कि जितने भी स्पेशल लोग हैं मैं उनके काम आ सकूं। आमीन। अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, आगे ज़िंदगी में क्या प्लान है, क्या करना है आपको ज़िंदगी में? एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि मैंने अपना इंडिपेंडेंट होना है। कुछ हो गई हूँ, कुछ और अल्लाह पाक का साथ है मेरे साथ, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी होंगी। लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो गई, तो बस वो एक ब्लाइंड और एक स्पेशल और एक डिसेबल, ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। जितनी देर तक मेरी ज़िंदगी, इनको मैंने साथ लेकर चलना है। और मेरी सोच है, अल्लाह पाक कहते हैं ना कि इंसान की नीयत साफ़ होना, तो अल्लाह पाक उनका साथ देते हैं। बस मेरे साथ यही कुछ है। सही हो गया। आप आगे आपने तो बता दिया कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती। आप क्या पैगाम क्या देना चाहती है जो उनसे स्पेशल लोग होते हैं, जो ना, सबसे बड़ी बात है स्पेशल लोग तो होते हैं, सबसे बड़ी बात जो उनसी है ना हमारे माशरे में, वो होती है नाशुक्रे लोग। उनके बारे में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो आप जैसे बहन भाई हैं हमारे, जो स्पेशल है, जो नाशुक्रे भी हैं, बीच में सारा कुछ बीच में ही आ जाता है। आप क्या पैगाम देना चाहती है? आपका लास्ट पैगाम क्या है? जी, मेरा लास्ट पैगाम ये है कि जो स्पेशल हैं उनको आगे लेकर आएँ,
उनको हर एक जगह पर लेकर जाएं, उनको एक डेकोरेशन पीस की तरह एक कमरे में उनको सजा के ना बिठाएं, क्योंकि वो उनका भी दिल है, उनके भी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनकी भी अपनी एक नेचर वाइज है, उनको आगे करें। और अपनी क्या नाम लेते हैं, ये एक इंसल्ट समझते हैं लोग ना, कि इनको हम फैमिली मेम्बर हो जाता है, अक्सर होता है, मैंने कई फैमिली में देखा है कि एक इंसल्ट समझते हैं कि इसको हम साथ लेकर जाएंगे, हमारी एक इंसल्ट होगी। लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी किस्मत से आपको अल्लाह पाक दे रहा है, उनके नसीब से आपको मिल रहा है। अगर एक स्पेशल इंसान है या स्पेशल बच्चा है ना, तो उसकी कदर करना सीखें। नॉर्मलों के लिए तो हर कोई जीता है, स्पेशलों के लिए जिए ना, सही मज़ा हो तो गया। तब है। अच्छा, ये साथ आपके कौन है? ये एक्चुअली मेरे भाई भी हैं, मेरे जीजू भी हैं, लेकिन जीजू कम है, भाई ज़्यादा है। चले इनसे भी बात करते हैं। आपके अंदर क्या टैलेंट है? ऑब्वियसली आपकी भी फीलिंग्स होंगी, आपके अंदर भी कोई टैलेंट होगा, टीवी ड्रामे श्रामे, वो सोशल मीडिया तो आपको पता है, वो तो बंदा देखता ही है। तो क्या आपके अंदर टैलेंट है? कोई गाना शाना सुनाए आप हमें। जी ज़रूर। सुनाए। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। थैंक यू सो मच। और स्पेशल लोगों के लिए छोटा सा एक पैगाम है, अपने आप को हैप्पी रखें। दूसरों जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, स्पेशल लोगों के लिए ये पैगाम है, उनको इग्नोर करें, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जिएं, क्योंकि अल्लाह पाक ज़िंदगी इंसान को एक मर्तबा देते हैं, बार बार नहीं। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। ये इनके जीजू भी हैं, भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा नसीम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप कहाँ से हैं? एक ही मसलन के घर में रहते हैं आप? दरोगे वाले में हम। दरोगे वाले में रहते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप माशाल्लाह जैसे कि अपनी बहन को, आपके रिलेटिव्स को ऐसे लेकर आते हैं, तो कभी आपको मसलन के फील नहीं हुआ कि यार लोग क्या देखेंगे, मेरे यार दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोचेगी? नहीं, मैं इस बारे में कभी भी नहीं सोचता। तो क्या दिल में आया है कभी जब इनको लेकर चलते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? खुशी से लेके आता हूँ। से कोई ऐसा पैगाम दें कि लोग मोटिवेट हों, कि लोग किसी को अपना बोझ ना समझें। जी, ये कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, नफ़रत करते हैं। मैं नफ़रत नहीं करता। मैं तो इनके अलावा भी और भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कभी किसी रिलेटिव्स ने, कभी किसी यार दोस्त ने, कभी किसी ने कहा यार क्या कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं किसी ने। बस कि इनकरेज करते हैं सारे। जी, मैं ये टेंशन लेता ही नहीं हूँ किसी की भी, कभी कोई मुझे कहे। मैं खुद अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से लेकर आता। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको डिग्रेड मत किया करें। और जितने भी स्पेशल लोग हैं, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत या बहुत ज़्यादा पैसा हो तब भी आप उनकी हेल्प कर सके। जितनी आपके अंदर तौफीक है, आप कम से कम अपने अल्फाज से किसी को अच्छा कह दें, यही उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।